भारत की कड़ी चेतावनी। अब बर्दाश्त नहीं होगा पाकिस्तान का नापाक खेल। भारत एक शांतिप्रिय देश है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि हम किसी की धमकी से डर जाएं या दुश्मनों की हरकतें अनदेखी करते रहें। पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी घिनौनी हरकतों से सीमा पार आतंकवाद को हवा देने का काम किया है, मगर अब बहुत हो चुका। अब भारत ने साफ शब्दों में पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है, अगर अब भी बाज नहीं आया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। पाकिस्तान की फितरत ही है आतंक फैलाना, चाहे वो जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराना हो, निर्दोष नागरिकों पर हमला करना हो या अपने यहाँ बैठे आतंकियों को भारत के खिलाफ भड़काना हो। हर कदम पर उसने नापाक मंसूबे ही दिखाए हैं। लेकिन पाकिस्तान भूल रहा है कि ये 2025 का भारत है, 1947 या 1965 का नहीं। अब भारत चुप नहीं बैठेगा। अब की बार जो आग निकलेगी वो लाहौर और कराची तक पहुंचेगी। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर पाकिस्तान ने एक और बार आतंकियों को सीमा पार भेजने की कोशिश की तो भारत सेना की तरफ से जवाब केवल शब्दों में नहीं, गोलियों और मिसाइलों में मिलेगा। पाकिस्तान की सेना और इसी को लगता है कि भारत बार बार सब्र करेगा, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। भारत का सब्र अब खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब करने का फैसला लिया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक मंचों पर ठोस सबूतों के साथ पाकिस्तान की पोल खोल दी है कि कैसे वो आतंक को पालता पोसता है। मगर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीति के साथ साथ भारत अब सैनिक कार्रवाई के लिए भी तैयार है। पाकिस्तान का दोहरा चरित्र। पाकिस्तान एक तरफ तो शांति की बात करता है, वहीं दूसरी ओर अपनी धरती से आतंकियों को ट्रेनिंग देकर भारत में भेजता है। यह दोगलापन अब भारत को स्वीकार नहीं। LOC पर लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन, कश्मीर में युवाओं को बरगलाने की साजिशें और ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी, ये सब पाकिस्तान की घटिया चालें हैं। भारत अब इसे सीधे तौर पर युद्ध की चुनौती मानता है, और अगर युद्ध हुआ तो इस बार भारत आर पार की लड़ाई लड़ेगा। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से पहले ही ये दिखा दिया है कि जब पानी सिर के ऊपर जाता है तो भारत सिर्फ बोलता नहीं करता है। सेना को खुली छूट। रक्षा मंत्रालय की तरफ से सेना को साफ निर्देश दे दिए गए हैं, जहां भी घुसपैठ की कोशिश हो वहीं मार गिराया जाए। आतंकवादियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान के ठिकानों पर अब कोई रहम नहीं होगा। LOC पर भारतीय सेना ने पहले ही जवाबी कार्रवाई में कई पाकिस्तानी बंकर तबाह कर दिए हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख को ये समझ लेना चाहिए कि भारत अब स्ट्रैटेजिक पेशेंस नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक पंच की नीति पर काम कर रहा है। एक के बदले 10 सिर काटने की नीति अब कागजों तक सीमित नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर लागू की जा रही है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और हालात पहले ही खराब हैं। पाकिस्तान का खुद का हाल इतना बुरा है कि IMF के सामने कटोरा फैलाकर बैठा है। वहाँ के लोग महंगाई और बेरोजगारी से तंग आ चुके हैं। ऊपर से सेना और इसी के भ्रष्टाचार ने देश की हालत खस्ताहाल कर दी है। ऐसे में अगर पाकिस्तान ने भारत के साथ छेड़खानी की तो वो खुद अपनी कब्र खुद ही खोद लेगा। भारत की जनता का गुस्सा भी चरम पर। देश की जनता अब सरकार से और भी सख्त कदम की मांग कर रही है। सोशल मीडिया हो, न्यूज चैनल हो या ग्राउंड लेवल पर हर जगह से एक ही आवाज उठ रही है, अब और नहीं। पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी हो गया है। जो देश खुद के नागरिकों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता, वो भारत जैसे शक्तिशाली राष्ट्र को आंखें दिखा रहा है। ये बर्दाश्त नहीं होगा। अंतिम चेतावनी, अब की बार सीधा प्रहार होगा। भारत सरकार ने पाकिस्तान को अंतिम चेतावनी दे दी है। अगर अब एक भी आतंकी भारत की सीमा में दाखिल हुआ तो जवाब श्रीनगर से नहीं बल्कि इस्लामाबाद में मिलेगा। अब की बार कूटनीति नहीं, तोप चलेगी। अब की बार चुप्पी नहीं, चीखें सुनाई देंगी। और ये तय है, भारत पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान को समझना होगा कि शांति की चाहत को कमजोरी समझने की भूल न करे। अगर भारत जाग गया तो उसकी सेना से लेकर सरकार तक कोई भी पाकिस्तान को बचा नहीं पाएगा।